टाइपिंग होता है, जिसको हम सर्च एंड पैक, हंट एंड पैक और सर्च भी बोलते हैं, ठीक है। एक ये जब हमारा इन्वेंशन, हमारे टाइपराइटर के इन्वेंशन से पहले एक कॉमन मेथड था हमारा टाइपिंग करने का, ठीक है, जिसमें टाइपिस्ट को क्या है, हर एक इंडिविजुअली मतलब कल्ली सिंगल की को टाइपिंग करने के लिए उसको ईच की इंडिविजुअली फाइंड आउट करनी पड़ती थी बाय सेंसिंग की, क्या सेंस है, टच के फील के साथ प्लस देखने के साथ। सेकंड, दिस इज यूजली स्लोअर देन टच टाइपिंग एज द टाइपिस्ट मस्ट फाइंड ईच की बाय साइट, ठीक है। ये जैसे कि हम सब जानते हैं कि साइट मेथड तो है बहुत स्लो मेथड है एज़ कम्पेयर टू अगर हम टच टाइपिंग के साथ इसको कंपैरिजन करें, क्योंकि इसमें क्या होता है, टाइपिस्ट को क्या करना पड़ता है, हर एक कल्ली सिंगल की को देख के फाइंड आउट करना पड़ता है। थर्ड, यूज ऑफ दिस मेथड में अल्सो प्रिवेंट द टाइपिंग फ्रॉम बीइंग एबल टू सी व्हाट हैज़ बीन टाइप्ड विदाउट ग्लांसिंग अवे फ्रॉम द कीज, ठीक है। तो इस मेथड के यूज़ के साथ क्या होगा कि जो पर्सन, जो टाइपिस्ट इसको अपनी चीज़ को टाइप कर रहा होगा, वो मतलब इजीली देख नहीं पाएगा कि क्या टाइप हो रहा है आपके स्क्रीन में, क्योंकि उसकी नज़रें तो जो है 24 घंटा अपनी कीज़ में अगड़ी रही है ना। ये उसको प्रिवेंट करेगा एक तरह से कि स्क्रीन पे देख पाए कि वो टाइप क्या हो रहा है एक्चुअली, ओके। अल्सो गुड एक्यूरेसी में बी अचीव्ड बट द टाइपिंग एरर दैट आर मेड मे नॉट बी नोटिस्ड इमीडिएटली, ठीक है। आप 2 उंगली के साथ टाइपिंग तो करते हैं, ठीक है, उसी के साथ अगर आपकी गुड एक्यूरेसी आप अचीव भी कर पा रहे हो, उसको अचीव कर पा रहे हो, बट जो टाइपिंग एरर उसमें हो रहे हैं आप जल्दी उसको नोटिस नहीं कर पाओगे। क्यों? इसका थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपकी जो टाइपिंग करते वक्त जो है पूरे टाइम पे तो आप अपने सिर्फ उसमें कीबोर्ड में नज़र रखते हो एज वेल एज द मैटर जिसको आपको टाइप करना है। तो आपको ऐसे कैसे पता चलेगा, अगर आप स्क्रीन में नहीं देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे कौन से एरर आपने टाइप कर दिए हैं। There is also the disadvantage that because fewer fingers, almost 4 fingers of both hands are used, they are forced to move a much greater distance, ठीक है। और अगर मैं इस साइड मेथड के बारे में एक डिसएडवांटेज की बात करूँ तो इसमें एक डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, क्योंकि फ्यूअर फिंगर्स, ऑलमोस्ट बोथ हैंड की 4 फिंगर्स यूज़ हो रही है आपके टाइपिंग करने के लिए, उसको यूज़ करें और आपको उसको टाइप करने के लिए, अब इतने सारे कीबोर्ड में आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको टाइप करने के लिए आपको क्या है, दे आर फोर्स टू मूव अ मच ग्रेटर डिस्टेंस। आपको क्या करना पड़ रहा है, उनको फोर्स करना पड़ रहा है कि आप जो है ना बड़े दूर डिस्टेंस में आपको टाइप करने के लिए अपनी उंगलियां मूव करनी पड़ रही है, ठीक है। अब ये तो एक थोड़ी हमने ओवरव्यू कर लिया, ओवरव्यू कर लिया कि हमारा ये टच टाइपिंग सेट मेथड होता क्या है। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं इसका एडवांटेज भी डिस्कस करूँगी, तो अब हम एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। इट इज़ वेरी ईजी टू लर्न विदाउट द हेल्प ऑफ अ टीचर। हाँ, ये बहुत ईजीली हर कोई बंदा, हर कोई पर्सन, हर कोई टाइपिस्ट ईजिली इसको लर्न कर सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ अ टीचर। हमें इसकी कोई टीचर की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, आपको सिर्फ अपने 2 उंगली का यूज़ करना है, वो तो हर कोई ईजिली यूज़ कर लेता है। देयर इज़ नो नीड टू लर्न द कीबोर्ड, ठीक है। तो एक तरह से ये कीबोर्ड को हमको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसके हर एज की को। तो इसमें एक एडवांटेज आ सकता है कि आपको एक लर्न करना नहीं पड़ेगा। इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर दोज पीपल who do not want to appoint the secretary and want to do the confidential work themselves. ओके, अब इसका थर्ड एडवांटेज आ जाएगा, ये उन लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है, उन लोगों के लिए जो सीरियसली अपने लिए सेक्रेटरी या टाइपिस्ट अपॉइंट नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं कि अपना कॉन्फिडेंशियल प्राइवेट वर्क खुद से टाइप करके करें। देयर इज़ नो नीड टू अपॉइंट अ सेक्रेटरी, PA, स्टेनोग्राफर। हाँ, अब इसमें एक सिंपल सी बात है, अगर आपको खुद का अपना कॉन्फिडेंशियल वर्क करना है, प्राइवेट वर्क, तो आपको उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको सेक्रेटरी अपॉइंट करनी है, पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट प्रोसेस एंड देयरफॉर नो नीड ऑफ कंसिडरेशन। हाँ, ये बहुत शॉर्ट प्रोसेस है आपके ये टाइपिंग का, और इसमें कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत भी नहीं है। और दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर एक्वायरिंग स्पीड। अगर मैं बताऊँ आपको बाद में, अब जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर हम किसी चीज़ के एडवांटेज की बात करते हैं तो उसका कोई ना कोई डिसएडवांटेज तो होता ही है। ओके, डिसएडवांटेजेस के क्या आ जाएंगे, मोर एनर्जी, मोर टाइम एंड एनर्जी इज स्पेंड फॉर टाइपिंग, ठीक है। आपके में एक डिसएडवांटेज आ जाता है कि इसमें ज़्यादा टाइम एनर्जी यूज़ होती है टाइपिंग के लिए, बिकॉज क्योंकि
आपका जो आपको टाइपिंग करनी है, आपके बोथ हैंड में से सिर्फ 2 उंगलियाँ यूज़ हो रही हैं, तो इससे आपका एनर्जी भी वेस्ट हो रहा है, टाइम भी यूज़ हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है इसी के साथ। द टाइपिस्ट गेट्स टायर्ड बाई यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, अब टाइपिस्ट जो पर्सन जो टाइप कर रहा है उस मैटर को वो थक जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऑफ आइज बोथ ऑन द कीबोर्ड एज वेल एज द मैटर टू बी टाइप्ड। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंट मूवमेंट हो रही है, कभी उस टाइपिस्ट को, उस पर्सन को कभी अपने मैटर में देखना पड़ रहा है, कभी कीबोर्ड में, कभी अपने स्क्रीन में, और ऐसे करते करते वो बंदा थक जाएगा। देयर आर मोर चांसेस ऑफ ओमिशन ऑफ वर्ड्स और लाइन। ठीक है, इसी के साथ एक और डिसएडवांटेज आता है कि इसमें आपके ओमिशन, वर्ड्स के ओमिशन हो सकती है, डिलीशन हो सकती है। कैसे? क्योंकि जो टाइपिस्ट है, जो पर्सन टाइप कर रहा है, उसको बोथ कीबोर्ड में भी देखना पड़ रहा है एज वेल एज द टाइपिंग मैटर में, और ऐसे नज़रें ऐसे स्विच करना आपको मुश्किल भी होगा। ऐसे करते आप ये भी हो सकता है कि आप कुछ लाइनों की डिलीशन कर दो, ओमिशन कर दो, और ऐसे करते आपके ओमिशंस आर पॉसिबल। दिस मेथड इज़ यूजलेस फॉर एक्वायरिंग स्पीड। हाँ, अब इसमें अब इतनी सारी डिसएडवांटेज की बात मैंने कर दी है, तो ये एक तरह से यूजलेस है आपके स्पीड को एक्वायर करने के लिए, या इन अदर वर्ड मैं आपको बोल सकती हूँ हाई स्पीड कैन नॉट बी अटेन्ड बाय यूजिंग दिस मेथड। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा।